माँ जी, वो इस बार रक्षाबंधन पे मायके चली जाऊँ। पिछली बार भी नहीं जा पाई थी और भाई के लिए राखी भिजवानी पड़ी थी। इस बार जाने दीजिए ना प्लीज। तो इस बार भी राखी भेज देना, क्या आफत आ जाएगी। और वैसे भी मेरे पति और मेरे बच्चे ना घर आने वाले हैं। आप अगर चली गई तो घर के काम कौन करेगा? और भैया की तो बॉर्डर पे ड्यूटी लगी हुई है ना, तो आप किसके साथ जाएंगी? इसलिए अपना ये प्लान ना कैंसिल कर दीजिए। तो माँ जी, माँ कह रही थी कि इस बार राखी पे आ जाना। उनकी तबीयत भी बहुत खराब है, इसी बहाने देखा आती मैं। तो तू वहाँ जाके उनको दवाई देगी। अरे बुढ़ापे में तो ये बीमारियां लगी रहती हैं। और हाँ, लड़की का असली घर ना उसका ससुराल ही होता है। बार बार ना मायके जाने की जरूरत नहीं है। अब माँ की सेवा नहीं, तू मेरी सेवा करेगी। लड़की का मायका है ना, शादी के वक्त ही छूट जाता है, समझी? क्या कर रही हो तान्या तुम? कुछ नहीं, वो बस माँ जी के पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था तो वही दबा रही थी। पैर दबा रही थी, मम्मी को मना रही थी घर जाने के लिए। देखा मैंने किस तरह तुम इनकी मिन्नतें कर रही थी। कोई जरूरत नहीं इनकी सेवा करने की और इनके पैर दबाने की, जो तुम्हें अपने घर नहीं जाने दे रहे। क्या सिखा रहा है तू मेरे सामने से? वही सिखा रहा हूँ जो आपने अपनी बेटी को सिखाया है। देखा मैंने किस तरह आप मेरी बीवी के साथ बर्ताव करते हो, नौकरानी की तरह ट्रीट करते हो उसे। मेरी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं। आई बात समझ में? और उसे पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं अपने घर जाने के लिए। देख, तू इस मैटर में ना मत घुसड़। घर कैसे चलेगा ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मम्मी जी, अगर आप ये जानती होती ना तो दिव्या को यहाँ रहने नहीं देती। क्या मतलब? कब तक मम्मी से झूठ बोलेगी? कभी तो सच बोलना पड़ेगा ना। ये तो सच बताएगी नहीं। मैं बताता हूँ आपको, ये अपने सास ससुर और पति से लड़के यहाँ पर आई है और जीजू ने मुझे सब बता दिया है। अभिषेक, तेरी बहन मेरा घर बर्बाद करने में लगी हुई है। ये क्या कह रहे हैं आप जीजू? दिव्या का कहना है कि वो मम्मी पापा के साथ एक घर में नहीं रहेगी, उसे अलग रहना है। अब तू बता, अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? ये सारी गलती मम्मी आपकी है। आपके लाड प्यार की वजह से ये सर पे चढ़ गई है और मेरी बीवी के साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे वो यहाँ की नौकरानी हो। आपकी वजह से एक घर तो बर्बाद हो गया, अब आप लोग मिलके मेरा घर भी बर्बाद करना चाहते हो, है ना? और अगर तान्या भी ऐसा ही बर्ताव करे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? वो ऐसा बर्ताव नहीं करती क्योंकि वो आप लोगों की इज्जत करती है। रक्षाबंधन खुशियों को बांटने का त्योहार होता है और आप लोग क्या कर रहे हो? आप उससे उसकी खुशियां छीन रहे हो। हर बहन का हक होता है कि वो अपने भाई को राखी बांधे। आप लोग कैसे उसका हक छीन सकते हो उससे? माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं इसलिए कि एक दिन वही बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे। बेटा, मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना, पर तूने मेरी कितनी इज्जत की। आज तक कुछ नहीं बोला। और हाँ बेटा, तू आज ही घर जाएगी अपने भाई और अपनी माँ से मिलने के लिए। दिव्या, मैंने तुझे इतनी छूट दे दी कि तू मुझे झूठ बोलकर अपने सास ससुर को घर से निकलवाएगी? हाँ, ये गलती मैंने की है ना, तो मैं ही सुधारूंगी। कुछ सीख इससे कि सास की इज्जत कैसे की जाती है। और हाँ, तू कल ही वापस जाएगी और जाके ना अपने पति और सास ससुर से माफी मांगेगी, अपना घर उजड़ने से बचाएगी। वरना इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी?